इस बात की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से वृषभ राशि स्थान में परिवर्तन करेंगे, जिसकी चर्चा अब चहु और होने लगी है। उसके पहले का जो ये सिरा देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि स्थान में चलायमान है, इसमें अंशगत व्यवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल ढलान की ओर अग्रसर है। कन्या राशि के महानुभावों के लिए हम देवगुरु बृहस्पति के इन 2 महीनों के अंतराल की चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 मई को परिवर्तन की ओर होंगे, परंतु अप्रैल के महीने में उन्हें वृषभाभिलाषी कहा जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वृषभ की ओर गमन करने वाले होंगे। हम 28 फरवरी 2024 के साथ में ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कन्या राशि के महानुभावों के लिए, यानी बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए, जो कि एक तरह से बृहस्पति के साथ में शत्रुवत स्थितियों का निर्माण क्रम है, उसमें देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावस्थ चलायमान है। अब मंगल प्रधान राशि में चलायमान, इधर शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान और देवगुरु बृहस्पति को देखने वाली, दोनों ही ग्रह आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं तथा शनिदेव की चाल बिल्कुल धीमी है, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी वृद्ध ग्रह है, जो विदेश संबंधी कार्यों में कन्या राशि के महानुभावों को अभी तक जो तीव्रता देखने को मिली है, अब उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए आप खुद को जिस लेवल पर कंसोलिडेट करके चलना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन अभी से करने की तत्पर तैयारी रखिएगा। यहाँ गौर किया जाए तो कन्या राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति बाधक अधिपति हो जाते हैं और एक तरह से चतुर्थ और सप्तम भाव का आधिपत्य लेकर अष्टम भावस्थ हैं। ऐसी स्थितियों में जो महानुभाव रिसर्च के साथ में जुड़े हुए हैं, डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज के साथ में अपनी जर्नी को और अधिक इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जो भी ऐसा कार्य लंबे समय से अटकाव के साथ में था या फिर दुविधाओं की प्रवृत्तियों के साथ में चल रहा था, वहाँ पर अभी भी आप सॉल्यूशंस की अप्रोच को डिकोड करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। गौर कीजिएगा कि जब भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भावस्थ होते हैं और मंगल राशि स्थानक क्रम में होते हैं, यानी ग्रहों के सेनापति एक तरह से जो मंगल हैं, उनके व्यवस्थित स्तर के साथ में जब होते हैं तो उनकी ऊर्जा भले ही अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर हो बनी रहती है। इसी वजह से जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में किसी भी कार्य के साथ में हस्तक्षेप में है या फिर अपने लिए शुरुआत करना चाहते हैं, तो जब भी व्यक्ति शुरुआत करता है तो बाहरी शत्रु ज़्यादा परेशान नहीं करते, आंतरिक शत्रु ज़्यादा परेशान करते हैं। 6th हाउस के साथ में सैटर्न है और वो भी मूल त्रिकोणस्थ भाव के साथ में है। इसी वजह से जो भीतरी शत्रुओं का एक तरह से स्थिरांक बना हुआ था, अब वो भी हटने की तत्पर तैयारी कर रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपके साथ में जुड़ी हुई, और वहीं से आप खुद को यहाँ एक अलग अवस्था के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। जो भी कार्य यहाँ आप नए सिरे के साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनमें थोड़ा सा रुकने की आपको अभी ज़रूरत रहेगी। कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है, उसमें कुछ एड ऑन करने की प्रोबेबिलिटीज़ को भी आप डिकोड करना चाहते हैं, तब भी अपनी पोजीशंस को स्लगिश करके चलने की कोशिश आप यहाँ करते चले जाइएगा। ये याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ पर आपके लिए बेहतरी के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। स्पष्टता इस बात की भी आप अपने साथ में लेकर चलिएगा कि जो भी गृहस्थ के साथ में कामकाजी जीवन की स्थितियां होती है, उसके साथ में उनकी भी सलाह को पूर्णतया मानकर चलने का प्रयत्न करें। जो महानुभाव बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, निवेदन है कि अब इन 2 महीनों में आपको अत्यधिक संभल कर चलने की ज़रूरत है। वहीं देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव को देख रहे हैं। आपने किसी कामकाज की शुरुआत की थी, खर्चों की अधिकता की वजह से आप परेशान रहे, तो अब जो देवगुरु की जाती हुई अवस्थाएं हैं, वो अभी भी आपको एक ही बात दर्शाती है कि कहां कहां से एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। वो फ्रेम आपके साथ में रहेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से जो चल रहे थे, तो जो देवगुरु बृहस्पति और इधर शनिदेव, दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं जो द्वादश भाव को सूर्य राशि स्थान को देख रही है, ऐसी अवस्थाओं से धीरे धीरे मुक्त होकर जो अपनी जीवन यात्रा को संबल के साथ में आगे बढ़ाना होता है, प्रबलतम वेग के साथ में गतिमान करना होता है, वो क्रमबद्ध सिरा भी यहाँ बना रहने वाला होगा। इसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता को हम आपके साथ नहीं देखते। इस एक मूल मंत्र को भी अवस्थित करते हुए आप बढ़िएगा। गौर करें कि यहाँ वर्तमान सिरे के साथ में आपके लिए कोई स्थान परिवर्तन का अवसर निकल कर आता है,
तो उसके साथ में भी जीवन यात्रा को जोड़कर देखा जा सकता है, बेहतरी रहेगी। अब यहाँ जो एक तरह से देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धनागमन के साथ में जो आप एक फ्लो के साथ में चल रहे थे, न बहुत ज़्यादा जो स्लगिश अप्रोच देखी, न ही एक्सपोनेंशियल गेन देखे, आपके लिए एक समतल प्रवाह के साथ में स्थितियां चल रही है, उसको सहज स्वीकारोक्ति के साथ लेकर चलें। ये अंतराल संबंधों को संभालने का भी है। मार्च के महीने में जो संबंध लंबे समय से रूठे हुए थे या कहीं न कहीं आनाकानी के सिरे बने हुए थे, अब वहाँ आप सुधार के संकेत स्वयं के लिए देखने वाले हो सकते हैं। ये तीव्रगामी ताकत आप लेकर चलेंगे। वाणी में जो ठहराव आना चाहिए, अपनी बातचीत के साथ में एक जो सारगर्भित स्थिति आनी चाहिए, वो और बढ़ने की तैयारी में है। कई बार किसी के लिए कहा जाता है कि इस व्यक्ति का अनुभव बोलता है, वो नहीं बोलता। क्या वजह है इसके पीछे? यानी उस व्यक्ति के वाक चातुर्य की स्थितियाँ, उस व्यक्ति के वाक पटुता की स्थितियाँ उसके अनुभव के साथ में निकल कर आई है। यही क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष मौजूद रहेगा। देवगुरु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, तो इसी वजह से जो कंफर्ट जोन की एक अप्रोच होती है किसी भी जगह जाकर हासिल करने में, वो प्रवृत्ति आपके लिए बनी रहेगी। देखिए, 2 उदाहरण है। एक तो व्यक्ति कहीं जाए और अपने कंफर्ट जोन को एस्टेब्लिश करे और वहीं का होकर रह जाए, और एक व्यक्ति डिमांड करे कंफर्ट जोन की। दोनों ही स्थितियाँ बहुत अलग अलग है। तो उन अवस्थाओं से हमें कुछ हद तक खुद के साथ में कैसे तालमेल बिठाना है, एडजस्टमेंट की अप्रोच भी कई बार कंफर्ट जोन को अपने आप ही लेकर आ जाती है। ये सारी की सारी मानसिक अवस्थाएं हैं। देवगुरु की 9वीं दृष्टि वहाँ वृद्धि के क्रम देने वाली होती है। वो व्यवस्थित अवस्था आप अपने साथ लेकर चलेंगे। माता के साथ जो लंबे समय से अवरोध के क्रमबद्ध सिरे बने हुए थे, उससे भी मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। तो वहीं किसी भी ज़मीन संबंधी निर्णय की अवस्था को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो गौर कीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर है, चतुर्थ भाव पर है, भूमि भाव पर है, और भूमि सत्व के राशि स्थान के साथ में देव गुरु बृहस्पति चलायमान है। ये जो नवम पंचम का संयोग है, अद्भुत है। और इसी अवस्था को अपने साथ डिमार्केशन में लेकर चलने की कोशिश करते चले जाना आपके लिए महत्वपूर्ण क्रम रहेगा, जिसके साथ में आप अपनी ऊर्जा को पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। और यहीं से भावी संभावनाओं का विराट उदय आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। यही एक अवस्था है जो प्रतिध्वनित होकर आपके साथ में चलती चली जा रही है, जिसमें और किसी भी तरीके की नकारात्मकता मौजूद नहीं है। मुख्य रूपेण यही वो अंतराल है जहाँ पर आप रुकावटों एवं थकावटों से मुक्त होकर खुद को आगे की ओर एक अलग रिफ्लेक्शन में लेकर चलने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ कंफर्ट जोन है, मेंटल ब्लिस की अप्रोच है, तो वहीं पर बड़े इनिशिएटिव्स के साथ में स्लोअर प्रोसेस को जो लेकर चलने की एक एक्सपेक्टेड अप्रोच होती है, उसके भी सिग्नेचर यहाँ आप अपने साथ ज़रूर करके चलिएगा। ये मूल मंत्र बनाकर रखें। तो वहीं पर 7वें भाव के अधिपति का 8वें भाव में होना ये प्रदर्शित करता है कि आप अपने लिए जो एक तरह से एकांतवादिता के स्तर होते हैं, उसके डिमांड चाहूँ और करने वाले होंगे। कुछ समय खुद के लिए चाहिए, मी टाइम जिसको कहते हैं, वो अवस्था प्रतिध्वनित होती चली जा रही है, जिसमें किसी भी तरीके की दो राय आपके साथ में मौजूद नहीं है। ऊर्जावान क्रम निक्षेपित करते हुए चलते चले जाएं। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में आपके लिए आराम तलबी रहेगी, परंतु जो यहाँ वजन वृद्धि की स्थितियाँ होती है वो सामने रह सकती है। उसे कुछ हद तक संभल कर चलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक तरह से अंतिम चरण में चलता हुआ मेष राशि के साथ चर्चा वृतांत का क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।